जी, तो मैं जो है वो क्वेश्चन जो है इक्विलिब्रिया को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और सपोज क्वेश्चन ये है कि 0.15 मोल ऑफ PCl5 was heated in a 5 dm cube container at equilibrium 0.012 mole of chlorine gas present in the mixture, in the equilibrium mixture, present in the present in the present in the equilibrium mixture। और क्वेश्चन आपसे ये है कि फाइंड आउट Kc, फाइंड आउट Kc for a given reaction, for a given, और जो गिवन रिएक्शन है वो ये है कि PCl5 फॉर्म PCl3 प्लस Cl2। एक क्वेश्चन है जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू इक्विलिब्रिया, और इससे रिलेटेड जो इक्वेशन है वो आपके सामने है कि PCl5 फॉर्म PCl3 एंड क्लोरीन। अब अगर आप क्वेश्चन को गौर से पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि 0.15 मोल ऑफ PCl5 वाज हीटेड। इसका मतलब है कि हम 0.15 मोल ऑफ PCl5 से स्टार्ट कर रहे हैं इन अ 5 dm क्यूब कंटेनर। उसके बाद एट इक्विलिब्रियम, यानी जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, इसका मतलब है कि इनिशियली हमने सिर्फ PCl5 डाला है, PCl3 और क्लोरीन जो आपको इक्वेशन में नजर आ रहा है वो हमने को इंसर्ट नहीं किया। इनिशियली हमने जो है वो सिर्फ PCl5 ऐड किया है। इनिशियली हमने सिर्फ PCl5 ऐड किया है। अब जब इक्विलिब्रियम अचीव होता है तो इक्विलिब्रियम पर 0.012 मोल ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, यानी जब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ तो उस वक्त 0.012 मोल ऑफ क्लोरीन मौजूद है। आपसे कहा गया है कि यू हैव टू फाइंड आउट Kc फॉर अ गिवन रिएक्शन। अब इसके लिए सबसे पहले मैं बात करता हूं सॉल्व करने के लिए, पहले हम बात करते हैं इनिशियल। इनिशियल पे क्या है? इनिशियल पर 0.15 मोल PCl5 आपको गिवन है और PCl3 और क्लोरीन आपको गिवन नहीं है। इसका मतलब है दोनों की इनिशियल वैल्यू 0। एंड देन व्हाट हैपन एट इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम पर क्या हो रहा है, जो कि ऑलरेडी आपको बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि जब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ तो 0.012 मोल ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो मैंने इक्विलिब्रियम पर क्लोरीन के नीचे 0.012 लिख दिया। इनिशियली क्लोरीन 0 था इसलिए ये 0.012 इक्विलिब्रियम पर। अब नेक्स्ट हमें Kc कैलकुलेट करना है, लेकिन Kc कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, और हमारे पास जो गिवन है इट इज ओनली फॉर क्लोरीन, सिर्फ क्लोरीन के लिए हमें मोल्स गिवन है। अब हम बिफोर टू कैलकुलेट Kc पहला हम काम ये करेंगे कि हम इसे बाकी जो
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनके मोल्स प्रिडिक्ट करेंगे। और कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? प्रिडिक्ट इस तरह करेंगे कि रेशो ये कहता है कि क्लोरीन का और PCl3 का रेशो 1:1 है। तो अगर दोनों का रेशो 1:1 है, इसका मतलब ये है कि जितना क्लोरीन बनेगा उतना ही PCl3 बनेगा। तो अगर इक्विलिब्रियम पर क्लोरीन प्रोड्यूस्ड वाज 0.012, तो PCl3 प्रोड्यूस भी 0.012 मोल ही होगा, क्योंकि दोनों का रेशो 1:1 का है। तो जितने मोल क्लोरीन के बनेंगे उतने ही मोल PCl3 के बनेंगे। अब वो पुरानी वाली बात जो मैं x की टर्म में कर रहा था वो यही है कि अगर एक x है तो दूसरा भी x होगा, क्योंकि 1:1 का रेशो। हाँ, अगर ऐसा होता कि क्लोरीन के साथ PCl3 का कोफिशिएंट 2 होता तो फिर हम कंसीडर करते 2x। 2x का मतलब ये है कि वैल्यू डबल हो जाती। तो ये आपको इक्वेशन देखकर प्रेडिक्ट करना होगा कि अकॉर्डिंग टू द रेशो, अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशन, वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। और नेक्स्ट अब आप आ जाइए PCl5 पर कि इक्विलिब्रियम पर PCl5 कितना बचेगा। वजह यह है कि हमने PCl5 से रिएक्शन स्टार्ट किया था और हमें पता है कि आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट साइड कम होती है, प्रोडक्ट साइड इंक्रीज होती है और इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। तो जो आपके पास रिएक्टेंट है, जी हसन अली खान सर, जैसे इस केस में हमारे जो इनिशियल मोल्स थे प्रोडक्ट के, तो प्रोडक्ट वही इनिशियल हमारे मोल पास, 0 है। नहीं, हमारे PCl5 के जैसे 0.15 थे। तो अगर हम PCl3 और Cl2 के मोल्स ऐड करें तो वही बनते हैं। तो ये जरूरी है कि हमेशा मोल्स दोनों साइड से इक्वल रहेंगे। कैसे ऐड करेंगे तो वही बनेगी? मैं नहीं समझा। 0.15 मोल PCl5 इनिशियली है, PCl3 और क्लोरीन तो इनिशियली 0 है। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पर भी मोल का सम यही रहेगा, तो ऐसा नहीं है। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। बेटा आंसर कर दिया करें, प्रॉब्लम हो तो बता दिया करें। सर ये बात आप रिपीट कर दें प्लीज। कौन सी वाली बात? ये जो इक्विलिब्रियम वाली आपने बताई है। सर, वो मेरा नेट मसला कर रहा था, आपकी आवाज अटक गई थी। हाँ, देखो आपका सवाल ये था इनका कि कोई सम का बता रहे थे, मुझे कहीं सम ये नजर नहीं आ रहा कि टोटल जो है 0.15 हो रहा है। आप किसी कंफ्यूजन में ना जाएं भाई। मैं आपको देखें, रिवर्सिबल क्वेश्चन के में जो इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो मैंने आपको बेसिक्स बताई हैं आप उसको फॉलो करें। बेसिक को छोड़े, आप बेसिक फॉलो करें। सम वगैरह इक्वल होना ना इक्वल होना जरूरी नहीं है। सम इक्वल होगा या नहीं होगा ये जरूरी नहीं है, लिहाजा इस बात को तो रिजेक्ट कर दें। आप मुझे ये बताइए कि ये मैंने जो 0.012 लिखा है, ये वाली बात आप सबकी समझ में आ गई है या इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर, ये समझ आ सर गई। ड्यू टू, ओके, ये बात समझ में आ गई है। अच्छा ठीक है। अब बेटा कोई बच्ची कोई बोल रही थी, क्या उसको समझ में आ गया? जी सर, समझ में। ओके। अब देखिए, मैं ये कह रहा था आपसे कि जब प्रोडक्ट बनेगा तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट कैसे बना? रिएक्टेंट कंज्यूम होने से। तो रिएक्टेंट का अमाउंट कम होगा। अब सवाल ये है कि अगर पहले रिएक्टेंट 0.15 था तो अब वो कम होगा। कम होने का मतलब है माइनस होगा। कितना माइनस होगा? अगर हम x की टर्म में सोचें तो इक्वेशन ये कहती है कि जितना PCl3 बनेगा उतना ही PCl5 कंज्यूम होगा, क्योंकि दोनों का रेशियो 1:1 है। जितना PCl3 कंज्यूम प्रोड्यूस होगा उतना ही PCl5 बनेगा। तो अगर PCl3 और क्लोरीन 0.012 मोल बन रहे हैं तो यहां से जो माइनस होगा वो भी 0.012 होगा। रेशो को देखेंगे। इक्वेशन कहती है कि क्लोरीन का और PCl5 का रेशो 1:1 है, यानी अगर 1 मोल क्लोरीन बनेगा तो 1 मोल PCl5 कंज्यूम होगा। तो अगर क्लोरीन इक्विलिब्रियम पर 0.012 मोल बना, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो अब हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि इक्विलिब्रियम पर PCl5 विल बी
0.05 माइनस 0.012, तो ये हो जाएगा 0.138 मोल। ये होगा इक्विलिब्रियम पर PCl5। और फाइनली इन तीनों मोल्स को आप डिवाइड कर देंगे 5 से in order to convert into concentration। क्योंकि आपको पता है कि केसी के न्यूमेरिकल में हमें कंसंट्रेशन पुट करनी होती है और कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर DMQ। तो जो क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम गिवन था कंटेनर का, ये सारे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट उसी कंटेनर के अंदर मौजूद हैं, इसलिए इनका वॉल्यूम जो होगा, वो जो भी वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय यानी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आप करेंगे, ताकि जो है वो आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स या मोल पर DMQ का आइडिया क्लियर हो जाए। इस जगह तक किसी किस्म का कोई सवाल? सर PCl3 0.012 मोल्स ले रही है और Cl2 0.012 ले रही है, तो PCl5 से 0.024 माइनस होना चाहिए था ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे अब मैं दो हाथ काटूंगा, कितने हाथ काटूंगा? जस्ट गिव मी आंसर। दो? तुम तो एक हो। तुम तो एक हो भाई। अच्छा, ये बात सिर्फ इसलिए मैं इस तरह की एग्जांपल देता हूं कि स्टूडेंट को ये बात समझ में आए कि ऐसा नहीं है। ये इस इक्वेशन में देखो, ओवरऑल इक्वेशन में देखो बेटा, कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना ये नहीं सोचा करो कि सम बैलेंस होना चाहिए। आप ये देखो इस इक्वेशन के अंदर कि एक PCl5 ब्रेक होकर एक PCl3 और एक Cl2 बना रहा है, यानी कि मैं अगर इन जनरल कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 मोल PCl5 विल प्रोड्यूस 2 मोल प्रोडक्ट। क्या आप एग्री करते हैं? जी सर। है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो जो आपके क्वेश्चन का आंसर यही है कि अगर 1 मोल PCl5 ब्रेक होकर 1 मोल PCl3 और 1 मोल Cl2 बनाएगा, तो अल्टीमेटली अगर 0.012 मोल क्लोरीन बना है तो फिर उसके लिए जो PCl5 कंज्यूम होगा वो भी 0.012 ही होगा। आप इक्वेशन में कभी भी सम करके चेक नहीं करेंगे। ये जिन स्टूडेंट के जहन में ये गलती, ये कंफ्यूजन होता है, ये एएस में रहता है। मैंने आपसे कहा था कि मैं हमेशा वो टॉपिक इनिशियली कराता हूं जो कि स्टूडेंट के एएस के कंफ्यूजन होते हैं। तो ये कंफ्यूजन जहन से निकाल दें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के मोल्स का सम इक्वल होगा, हो भी सकता है। वो डिपेंड करेगा कि उनका जो रिलेटिव रेशो इक्वेशन में इन्वॉल्व है वो क्या है। सो डोंट गो फॉर दैट, ऑलवेज चेक विद रिस्पेक्ट टू देयर रिलेटिव रेशोज कि यहां पर क्लोरीन का और PCl5 का रेशो 1:1 है, यानी जितना क्लोरीन बनेगा उतना PCl5 इस्तेमाल होगा। दिस इज पॉइंट, दिस इज माय पॉइंट। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। And if anyone has some trouble, please ask me. Okay, so next जो है, अब हम KC expression लिखेंगे and KC expression will be PCl3 product upon reactant. So product side पर we have PCl3 and chlorine gaseous divided by reactant side which is PCl5, और अब आप वैल्यूज पुट कर देंगे। 0.012 divided by 5, ये concentration of PCl3, 0.012 divided by 5 and 0.138 divided by 5, ये KC हो गया। और अब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा और इसका जो यूनिट आएगा दैट विल बी मोल पर DMQ। अब होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी, कैलकुलेशन समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको लगता है कि कोई सवाल आपको करना है इससे रिलेटेड तो प्लीज पूछें।
जी फरवा काशिफ, फरवा काशिफ आप जाग रही हैं बेटा? जी जी सर बोले। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। समझ में आ गया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके गुड। राइट जी, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई क्वेश्चन भी आपका नहीं है, तो हम वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और मैं इसको क्लियर कर रहा हूं एंड आई एम गिविंग अनदर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन ये है कि 0.25 मोल of SO3 was placed in a 2 dm cube vessel at 450 degree centigrade at equilibrium 0.020 mole of oxygen present in the mixture calculate Kc for dissociation of SO3। और इक्वेशन आपको ये गिवन है कि SO3 गैसियस टू फॉर्म SO2 गैसियस प्लस O2 गैसियस। ये है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का स्नैपशॉट ले लीजिए ताकि जो है वो मैं एक्चुअली जूम की स्क्रीन इस्तेमाल कर रहा हूं, इसलिए इसमें ऑप्शन नहीं है कि मैं जो है वो नेक्स्ट स्क्रीन पे चला जाऊं। मैं इससे पहले जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा था वो थोड़ा हैवी हो रहा था। मैं अभी चेक करता हूं बिकॉज उसमें मेरे पास ये ऑप्शन होता है कि मैं स्क्रीन कंटिन्यूटी के साथ चलाता रहूं। तो आप पहले इस क्वेश्चन का स्नैपशॉट ले लीजिए ताकि मैं फिर स्क्रीन को रेस करके और सेकंड स्क्रीन पे आपको जो है वो बताऊं। जी होपफुली सबने स्नैपशॉट ले लिया होगा। सो नाउ वी विल मूव टू सॉल्व द क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये है कि इक्वेशन जो हमें गिवन है वो ये थी कि 2SO3 to form 2SO2 plus O2 gaseous. Now initially 0.25 mole of SO3 और इनिशियली आपको सिर्फ ये कहा गया है कि 0.25 मोल ऑफ SO3 was placed in a container 2 dm cube कंटेनर। इसका लॉजिकली मतलब ये है कि इनिशियली जब SO3 प्लेस किया गया था उस वक्त SO2 और O2 की वैल्यू 0 थी। But once an equilibrium was reached, at equilibrium 0.020 mole oxygen has been formed. Oxygen was present. ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो अब अगर ऑक्सीजन के मोल्स इक्विलिब्रियम पर आपको मालूम है तो हमने लिख दिया कि इक्विलिब्रियम पर ऑक्सीजन इज 0.020। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट अबाउट SO2? एनीवन कैन आंसर? माइक अनम्यूट कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। 0.04 0.04। बाकी लोग एग्री करते हैं?
मेक इट इंटरैक्टिव बेटा, जितना हम आपस में डिस्कशन कर सकते हैं प्लीज। जी सर। दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू कि आप पार्टिसिपेट करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको खुद इन्वॉल्व रहेंगे। अदरवाइज आप सुनते रहेंगे और मैं बोलता रहूंगा, अच्छा नहीं होगा, आपको प्रोडक्टिव नहीं रहेगा ज्यादा। सो 0.020 गुड। मोहम्मद हसन शेख, नेहा वेरी गुड, दोनों का आंसर ठीक है। इट शुड बी 0.040 मोल, और उसका रीजन बड़ा सिंपल है कि ऑक्सीजन का और SO2 का रेशियो 1:2 का है, यानी जितना ऑक्सीजन बनेगा उसका डबल SO2 बनेगा। समीउर रहमान, समीउर रहमान। सर गलती से हो गया, सॉरी। ओके, हारिस ने भी आंसर दिया था। अब मेरे पास अगली बात यह है कि व्हाट अबाउट SO3। याद रखना कि SO3 इनिशियली मौजूद था एज रिएक्टेंट और वो कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट में। सवाल यह है कि अब SO3 इक्विलिब्रियम पे कितना बचेगा? एनीवन कैन आंसर? ओके जी, एक आंसर मेरे पास आया है, इसको देख लेते हैं। 0.21 आया है आंसर, और ये मोहम्मद हसन शेख ने दिया है। और सैयदा जैनब का आंसर जो है वो है 0.25 माइनस 2 इंटू 0.04। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक नहीं है, या बिल्कुल ठीक है। ओके, कुछ आंसर्स आ रहे हैं। 0.21 मेजॉरिटी आंसर दे रही है। मैं देखता हूं कि 0.21 मेजॉरिटी, एक बच्चे का आंसर 0.15 आया है, तो मेजॉरिटी आंसर 0.21 दे रही है। इसका मतलब यह है कि मेजॉरिटी ठीक है। और क्यों मेजॉरिटी ठीक है, उसकी वजह यह है, देखें जो लोग आंसर गलत दे रहे हैं, मेजॉरिटी क्यों सही है, वो ये सही है कि अगर आप इक्वेशन को देखें, इक्वेशन में SO2 का और SO3 का रेशियो सेम है, यानी जितना SO2 बनेगा उतना ही SO3 कंज्यूम होगा। रेशियो 2:2 है कि 2 मोल ऑफ SO2 अगर बनेगा तो 2 मोल ऑफ SO3 कंज्यूम होगा। तो अगर यहां 0.04 बना है तो SO3 जो कंज्यूम होगा वो 0.25 माइनस 0.04 कंज्यूम होगा, यानी इक्विलिब्रियम पर ये 0.21 मोल बच जाएगा। तो वेरी गुड फॉर दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, एंड थैंक यू फॉर दैट। प्लीज इसको कंटिन्यू रखें, इस तरह से जो है वो आपका मोरल भी हाई होगा, अंडरस्टैंडिंग भी इंप्रूव करेगी, और आपको अपनी गलतियों का अंदाजा भी होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है, आई एम रिपीटिंग जस्ट माय बेसिक आइडिया कि जी 2SO2 और 2SO3 दोनों का कोफिशिएंट सेम है, तो लॉजिकली जितना SO2 बनेगा उतना ही SO3 कंज्यूम होगा। तो अगर SO2 प्रोड्यूस वाज 0.04 तो SO3 विल बी अगेन 0.04, तो 0.21 मोल ये बच जाएगा, और सबको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे बिकॉज वॉल्यूम इज गिवन। सर व्हाट इफ कोफिशिएंट सेम ना हो? तो बेटा जब सेम कोफिशिएंट नहीं होगा साद रशीद, तो हम उस कोफिशिएंट से जो रिलेशन है वो निकालेंगे। सपोज यहाँ पे रिलेशन होता कि 2 और 1 का होता, तो इसका मतलब ये होता कि अगर ये 2 मोल बना तो वो उसका हाफ कंज्यूम होगा, 1 मोल कंज्यूम होगा। अगर 2:3 का रेशियो होता तो इसका मतलब ये होता कि अगर वो 2 मोल बनेगा तो वो 3 मोल कंज्यूम होगा। आप सिंपली यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कितना कंज्यूम होगा। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। साद रशीद आंसर कीजिएगा बेटा कि आपको समझ में आ गया। ठीक सर, वेरी गुड। जहां कंफ्यूजन है, मेरी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है आपसे बेटा कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो स्टूडेंट है वो जब क्लास में हो तो वो सारी चीजें अंडरस्टैंड करके जाए, ना कि अपना वक्त जाया करके जो है वो चला जाए, तो वो बहुत ही अफसोसनाक कंडीशन होगी। प्लीज इसमें मेरे साथ कोऑपरेट करें। जो आपको कंफ्यूजन हो
उसी वक्त क्वेश्चन रेस करें ताकि आपका कंफ्यूजन टाइमली जो है वो डिस्कस भी हो जाए, सॉल्व भी हो जाए। नाउ दिस इज योर केसी एक्सप्रेशन, दैट वाज अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा था प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का, और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के हिसाब से SO2 का स्क्वायर इंटू O2 एंड देन SO3। और अब आप Kc की वैल्यू पुट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए 0.04 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इंटू 0.04 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 0.21 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। This is how to identify value of Kc. And now in term of unit, यहाँ पर देखो मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, so the unit of Kc will be mole per dm cube. This is how to find out value of Kc by the use of given data. Hopefully आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा ये ओके ठीक है बेटा, आंसर जो कैलकुलेट कर लें, जो भी आ रहा होगा वो ठीक होगा, अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना। मेहर अली बेटा आपने बहुत लेट ज्वाइन किया है, कोशिश किया करें कि जो है वो ज्वाइनिंग आपकी टाइम पर हुआ करे। अच्छा जी, तो अच्छा जी, ये अनफॉर्चुनेटली शेयर तो हो गया है, लेकिन इसमें जो है वो नहीं हो रहा। राइट जी, तो इसमें ओके जी स्टूडेंट्स, अब जो है वो हम okay, now this is the question number 15 15। ये क्वेश्चन जो है देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि 1 मोल ईच ऑफ इथेनॉल and ethanoic acid are allowed to reach equilibrium at 60 degrees centigrade. What is the number of moles of ethyl ethanoate formed if Kc is 4? ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का Kc जो है वो 4 है, और इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट सॉल्व करने जा रहा हूं। और इस क्वेश्चन में CH3CO2H plus C2H5OH to form CH3 CO2 C2H5 plus H2O, ये इक्वेशन है। और इनिशियली उसने आपसे कहा है कि 1 मोल ऑफ ईच इथेनोइक एसिड and ethanol were mixed and allowed to reach equilibrium. इसका मतलब ये हुआ कि initially the value of product is 0।
बिकॉज इनिशियली आपने 1 मोल ऑफ इथेनोइक एसिड और 1 मोल ऑफ इथेनॉल मिक्स किया है। एक और चीज इस क्वेश्चन में गिवन थी वो ये थी कि Kc फॉर दिस रिएक्शन इज 4। यहां Kc अब गिवन है और क्वेश्चन में ये था कि यू हैव टू फाइंड आउट number of moles of ethyl ethanoate formed at equilibrium. At equilibrium, number of moles of ethyl ethanoate formed. अब ऐसे क्वेश्चन में जहां Kc की वैल्यू गिवन हो वहां पर आपको x की टर्म में लिखना पड़ता है, क्योंकि अब आपको इक्विलिब्रियम पर किसी की वैल्यू मालूम नहीं है। आपको तो इक्विलिब्रियम पर अब वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और जब आपको कैलकुलेट करनी है तो अब डेफिनेटली आपको x की टर्म में एजम्पशन करना होगा। और एजम्पशन क्या करना होगा? एजम्पशन आपको ये करना होगा कि इक्विलिब्रियम पर इक्वेशन ये कहती है कि इथेनोइक एसिड और इथेनॉल का जो रेशियो है वो 1:1 है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना इथेनोइक एसिड इस्तेमाल होगा उतना ही इथेनॉल इस्तेमाल होगा, जितना इथेनोइक एसिड कंज्यूम होगा उतना ही इथेनॉल कंज्यूम होगा। यानी अगर इथेनोइक एसिड जो है वो x मोल कंज्यूम होता है तो इथेनॉल भी x मोल कंज्यूम होगा। और अगर इक्विलिब्रियम पर इथेनोइक एसिड 1 - x हो जाता है, 1 - x इसलिए कि शुरू में ये 1 था, -x का मतलब ये है कि कुछ अमाउंट चला गया प्रोडक्ट बनाने में, कितना गया हमें नहीं पता, हमने x लिख दिया। तो अगर ये 1 - x है तो ये भी 1 - x होगा, क्योंकि जितना इथेनोइक एसिड माइनस होगा उतना ही इथेनॉल माइनस होगा। जितना इथेनोइक एसिड माइनस होगा उतना ही इथेनॉल माइनस होगा। अगर यहां पर इक्वेशन का रेशियो 1:2 होता तो फिर हम यहां से x माइनस करते तो यहां से 2x माइनस करते। अगर यहां पर इनिशियल मोल्स अलग अलग होते, फर्ज करें यहां 1 - x होता और यहां 0.5 होता, तो फिर हम यहां पर 0.5 - x करते। वॉट एवर द इनिशियल मोल यू हैव वो आपने कॉपी करने हैं। इनिशियल मोल जो भी हैं वो आपको कॉपी करने हैं। तो ये 1 - x हो गया, ये भी 1 - x हो गया। अब आ जाइए प्रोडक्ट साइड पर। तो प्रोडक्ट साइड पर क्या होगा? प्रोडक्ट साइड पर ये होगा कि इन दोनों का रेशियो भी 1:1 है, यानी जितना इथेनॉल कंज्यूम होगा उतना ही इथाइल इथेनोएट प्रोड्यूस होगा, बिकॉज दोनों का रेशियो 1:1 का है। तो अल्टीमेटली अगर ये x बनेगा तो ये भी x बनेगा। ये आपने इक्विलिब्रियम पर मोल्स आइडेंटिफाई कर ली। और हमारा सवाल ये था कि हमें कैलकुलेट करने थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल इथेनोएट एट इक्विलिब्रियम, यानी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी। एक और प्रॉब्लम जो इस क्वेश्चन को लेने का था वो ये था कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम गिवन नहीं था। तो सम टाइम इस एग्जामिनर जो है वो वॉल्यूम मिस करता है, जानबूझकर नहीं देता वॉल्यूम। तो अगर आपको वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो फिर आपको करना क्या होगा कि आप ये अज्यूम करेंगे और लिखेंगे, शो करेंगे कि अज्यूम कर लें कि वॉल्यूम इज 1 dm³, या कोई नंबर दे दें, कोई कोई सिंबल असाइन कर दें, लेकिन यू शुड डिवाइड ऑल द नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। बिकॉज आपको याद है कि जब हम Kc का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो Kc इज ऑल अबाउट कॉन्सेंट्रेशन। अब आप कहेंगे यहां पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम डिवाइड ना भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं पड़ता, लेकिन कॉन्सेप्चुअली आपका आंसर करेक्ट नहीं होता। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। वॉल्यूम से डिवाइड करना जरूरी होता है ताकि Kc के एक्सप्रेशन में जब आप पुट करें तो वहां वॉल्यूम इंक्लूड होना जरूरी है।
क्योंकि Kc इज ऑल अबाउट कॉन्सेंट्रेशन, मोल पर डीएम क्यूब। और अगर वॉल्यूम गिवन नहीं है तो यू जस्ट कंसीडर के वॉल्यूम 1 डीएम क्यूब है, या आप वॉल्यूम को v डीएम क्यूब कंसीडर कर लें, सिंबल दे दें। कुछ ना कुछ वॉल्यूम आपको चाहिए, कोई ना कोई वॉल्यूम आप पुट करेंगे। इट इज बेटर टू हैव वन, ताकि कंफ्यूजन कोई ना रहे। डिवाइडेड बाय 1 करने से फायदा ये होगा कि हर चीज जो है वो उसी तरह से रहेगी, स्मूथ रहेगी। ये तो हो गया सॉल्यूशन का पार्ट कि आपने इक्विलिब्रियम पर किस तरह से इसको अरेंज करना। अब आते हैं नेक्स्ट पुट करके इसकी कैलकुलेशन की तरफ। अब Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड टू रिएक्टेंट साइड, और प्रोडक्ट साइड पर है CH3CO2 C2H5 into H2O, और स्टेट सिंबल्स हमें गिवन नहीं है, इसलिए हमने स्टेट सिंबल्स यहां पर यूज नहीं किए। बट ये सारा का सारा वाटर के अंदर हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सब का सब एक्वस होगा, ये सारा का सारा वाटर में डिसॉल्व होगा। बट इफ state symbols are not mentioned, then there is no need to show state symbols. अब Kc कैलकुलेट करने के लिए x into x divided by 0.1 minus x into 0.1 minus x, I'm sorry 0.1 नहीं था, ये 1 था, was 1, तो ये हो गया 1 minus x और 1 minus x, यानी x स्क्वायर अपॉन 1 minus x स्क्वायर is equal to Kc, and Kc is 4. Kc हमें already question में given था। Now in order to solve value of x, जो हमारे question का आंसर है कि what is the number of moles of ethyl ethanoate at equilibrium, यानी हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो अब मसला ये है कि जो मैथ्स के स्टूडेंट है वो जानते हैं, बल्कि आप सभी जानते होंगे कि यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगानी पड़ेगी, लेकिन इट इज बेटर, क्योंकि केमिस्ट्री में क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज नहीं करनी हो। हमने इक्वेशन की दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया, और जब आप इक्वेशन की दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये x अपॉन 1 माइनस x हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, and next x is equal to 2 into 1 minus x, और x is equal to 2 into minus 2x, और 2 is equal to ये x plus 2x हो जाएगा, और next ये 2 is equal to 3x, and finally x is equal to 2 upon 3 मोल। ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल इथेनोएट प्रोड्यूस्ड एट इक्विलिब्रियम। और यही सवाल अगर आपको एग्जामिनर कहता कि आप जो है वो मोल्स कैलकुलेट करते हैं वाटर के, तो वो भी आप इसी तरह निकाल सकते हैं, या आपसे कहा जाता कि रिमेनिंग मोल्स ऑफ इथाइल इथेनोएट और इथेनोइक एसिड कैलकुलेट करें, तो वो भी इसी तरह कैलकुलेट होता, बट वहां पर x नहीं होता, वहां पर वो 1 माइनस x हो जाता, क्योंकि वो हमने सपोज किया था कि इथाइल इथेनोएट और इथेनोइक एसिड जो है वो 1 माइनस x। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग क्वेश्चंस ऑफ Kc, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। एक बात और भी मैं बता दूं, सम टाइम एग्जामिनर आपको क्या करता है कि क्वेश्चन इस तरह से देता है कि इनिशियली आपको प्रोडक्ट के मोल्स भी दे देता है। जैसे मैं यही वाली इक्वेशन लेता हूं, और शायद आपको पास पेपर का क्वेश्चन याद भी आ जाए, ये पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन पेपर 2 में ज्यादा आते हैं, लेकिन हर पेपर 1 में भी आ सकता है। और कॉन्सेप्ट ये है इसके अंदर, और ये पेपर 4 में भी आ सकता है ऑफ कोर्स।
और कॉन्सेप्ट ये है कि आपको एग्जामिनर ने कह दिया कि भाई इनिशियली खुद दे रहा आपको, इनिशियली 0.20 मोल, 0.20 मोल, 0.05 मोल और 0.05 मोल, ये आपको इनिशियली मोल्स गिवन। और फिर एग्जामिनर आपसे कहता है कि आप ये बताओ कि इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, और फिर अगर केसी की वैल्यू 4.2 है तो 4.2 होने के बाद आपसे कहे वो कि आप कैलकुलेट करें, कैलकुलेट मोल्स ऑफ इथाइल इथेनोएट एट इक्विलिब्रियम, कैलकुलेट मोल्स ऑफ इथाइल इथेनोएट एट इक्विलिब्रियम। और फिर वही कहानी है यहाँ पर कि मोल्स आपको गिवन है, वॉल्यूम गिवन नहीं है, तो एज आई सेड कि आप जो है वो वॉल्यूम कंसीडर टू बी 1। अब बताइएगा, लेट वी स्टार्ट। आपको क्या लगता है अब तक के जितने क्वेश्चंस थे उसमें हमने इनिशियल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 0 एज्यूम किए थे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें इनिशियल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी। बट नाउ इन दिस क्वेश्चन इनिशियल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर आल्सो गिवन। तो जब इनिशियल मोल ऑफ प्रोडक्ट आपको गिवन होंगे, अब आप क्या करें? अब आपको अगेन अज्यूम करना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कितना रिएक्टेंट इस्तेमाल होगा, कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा। आप अज्यूम करेंगे कि इक्विलिब्रियम जब अटेन होगा तो ये 0.20 माइनस एक्स हो। एक्स का मतलब है कि सम ऑफ द अमाउंट यूज हो जाए, इस्तेमाल होगा, क्योंकि हम हमेशा ये अज्यूम करते हैं कि रिएक्टेंट साइड से कम होगा और प्रोडक्ट साइड पे इंक्रीज करेगा। रिएक्टेंट साइड कंज्यूम होगी, प्रोडक्ट साइड इंक्रीज करेगी। तो अब अगर इनिशियली ये 0.2 है तो ये 0.2 माइनस एक्स हो जाएगा, और इन दोनों का रेशियो 1:1 है। जी वॉल्यूम आराम हम सिर्फ 1 dm क्यूब कंसीडर, 2 dm क्यूब भी कर सकते हैं, 3 dm क्यूब भी कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। लेकिन डेफिनेटली आप जो भी वॉल्यूम डिसाइड करेंगे वो वॉल्यूम सबसे डिवाइड हो, सारे इक्विलिब्रियम पर मोल्स को आप उस वॉल्यूम से डिवाइड करें। अच्छा, नेक्स्ट 1:1 का रेशियो है, तो जितना कंज्यूम होगा इथेनोइक एसिड उतना ही इथेनॉल कंज्यूम होगा। तो अगर ये माइनस एक्स हो रहा है तो ये भी माइनस एक्स होगा। ठीक है, गुड। नेहा का प्रोडक्ट का आंसर ठीक है, नेहा बिल्कुल सही कह रही है। और प्रोडक्ट साइड पे क्या होगा? 0.05 प्लस एक्स होगा। अब वो लोग जो अब तक नहीं, मतलब उन्होंने इस तरह के सवाल सॉल्व किए, देखिए प्रोडक्ट में हमेशा कंपाउंड ऐड होता है, तो हमने वहां से x सब्ट्रैक्ट किया है, प्रोडक्ट में x ऐड किया है। तो पहले से प्रोडक्ट 0.05 था, प्लस x का मतलब यह है कि अब उसमें मजीद ऐड होगा। एक तो हमने शुरू में खुद से डाल दिया था प्रोडक्ट, और कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होगा। कितना फॉर्म होगा हमें नहीं पता, लेकिन इक्वेशन का रेशियो कहता है 1:1, और 1:1 के रेशियो का मतलब यह है कि जितना ये कंज्यूम होगा उतना ही ये प्रोड्यूस होगा। तो अब अगर यहां से ये x कंज्यूम हो रहा है तो ये x प्रोड्यूस होगा, इक्विलिब्रियम पर ये 0.05 प्लस x हो जाएगा, और ये भी 0.05 प्लस x हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट का रेशियो 1:1। ये तरीका है बेटा, अगर आपको एग्जामिनर प्रोडक्ट का अमाउंट भी दे दे तो आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इनिशियली आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब मिक्स कर दिया है उसने कंफ्यूज करने के लिए, तो इसमें प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। आप हमेशा अज्यूम करेंगे कि रिएक्टेंट साइड से कम होगा,
प्रोडक्ट साइड पर हमेशा ऐड हो, और x का प्रोपोर्शन वही रहेगा जो मोलर रेशो है। अगर यहाँ पे कहीं किसी चीज का कोफिशिएंट 2 होता तो हम x जो है वो बजाय x लेने के 2x लेते। अगर कहीं पे कोफिशिएंट 3 होता तो हम 3x लेते, कहीं कोफिशिएंट 4 होता तो हम 4x लेते। तो वॉट एवर द कोफिशिएंट यू हैव, x आप उसी कोफिशिएंट की टर्म में लेंगे। होपफुली आप सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं यहाँ केसी एक्सप्रेशन में वैल्यू डायरेक्टली पुट कर रहा हूं, 0.05 प्लस x का स्क्वायर और पॉइंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट 0.20 माइनस x का स्क्वायर, और केसी की वैल्यू की जगह जो वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 4.2। ये हमने केसी की वैल्यू पुट कर दी और हमने दोनों कंपाउंड के प्रोडक्ट के और दोनों रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशंस पुट कर दें। अगेन इन ऑर्डर टू सॉल्व वैल्यू ऑफ x हमें स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो ये 0.05 प्लस x हो जाएगा और ये 0.20 माइनस x हो जाएगा, और 4.2 का आप अंडर रूट निकाल लीजिए और फिर इसको आप सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। और x जो है ये है मोल्स ऑफ इथाइल इथेनोएट प्रोड्यूस। x जो हमने अज्यूम किया था ये था मोल्स ऑफ इथाइल इथेनोएट प्रोड्यूस या मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस। तो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन। आप इसमें कैलकुलेट करके देख लीजिए कि 4.2 का स्क्वायर रूट क्या आता है। ठीक है बेटा, होपफुली आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। आपको लगता है स्टिल कोई क्वेश्चन आपको करना है, या आपको मैं फिर एडवाइस कर रहा हूं कि प्लीज गो एंड रीड फ्रॉम द बुक, गो टू सॉल्व पास्ट पेपर क्वेश्चंस। अभी आपके पास इनफ टाइम है, आप सॉल्व करें ताकि आपका जो एएस है वो रिवाइज हो जाए अच्छी तरह से, because all these numericals and the knowledge of these numericals is required for your A2 syllabus. नेक्स्ट वीक से मैं प्रॉपर्ली A2 का टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। बस अगली क्लास में मैं कुछ केपी से रिलेटेड बातें और ली चैप्टर से रिलेटेड बातें करूंगा और फिर इंशाल्लाह वी विल मूव टू A2s। अच्छा, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी आज ये पहली क्लास है, मुझे बताया गया था कि किसी कोई न्यू एडमिशन है इसमें, तो अगर वो मुझे बता दें, मैसेज कर दें या अपना माइक ऑन कर दें। ओके, ऐसा कोई स्टूडेंट अभी मेरे ख्याल में उसने ज्वाइन अभी हमें नहीं किया। राइट बेटा, होपफुली आपको बात समझ में आई होगी और सेशन बेहतर हुआ होगा। इसी के साथ मैं बार बार आपसे कह रहा हूं हमें एडजस्ट करना है। इंटरनेट के प्रॉब्लम्स भी हैं, बहुत सारे दूसरे मसाइल भी हैं, बट we have to do, otherwise we have no option। हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप दुनिया भर में जहां भी जाएं ये सब कुछ यही हो रहा है। मेरे ख्याल है हम उससे ज्यादा बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जानने वाले वो जो बाहर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, उनके जो ऑनलाइन सेशंस होते हैं उसमें ज्यादा रिकॉर्डेड वीडियोस चल रही हैं, इंटरेक्शन बहुत कम है। तो चीजें जो है वो यहाँ मेरा ख्याल है यहाँ पे टीचर्स ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो है वो इस लर्निंग एनवायरनमेंट को इम्प्रूव किया जाए। लेकिन इसमें आपका पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज वी स्टार्ट A2 उसके बाद फिर आप जो मिस करते जाएंगे आपके लिए मुश्किल होगा चीजों को अंडरस्टैंड करना। क्योंकि क्लास के दौरान जो समझ लें कि जो समझ लें, नहीं जी मैं इसका हामी नहीं हूं कि रिकॉर्डेड, इसलिए कि रिकॉर्डेड में आपको उस वक्त जो बात समझ में नहीं आई, आप जब आपका लाइव इंटरेक्शन होता है तो लाइव इंटरेक्शन में आपके लिए ज्यादा बेहतर होता है। रिकॉर्डेड तो हम सिर्फ इस वजह से जो है वो अपलोड करते हैं कि कुछ बच्चे जो किसी वजह से कोई बात मिस कर गए, लाइट की वजह से नहीं ज्वाइन कर पाए, इंटरनेट की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए, तो उससे जो है वो ज्यादा बेहतर होता है। तो लाइव सेशन के अंदर ही अगर आप अपनी क्वेरीज डिस्कस कर लें तो उससे सबको फायदा होता है।
और ये जरूरी भी नहीं है, अगले लाइव सेशन में क्लास शुरू होने से पहले भी आप अपने प्रॉब्लम्स लिख के रखें और वो क्यूरीज पहले पूछें, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें पॉसिबल होती हैं, लेकिन ये कि इंटरैक्टिव जितना आप बनाएंगे, जितना आप इसमें जो है वो इन्वॉल्व होंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह कल तुम्हारी क्लास नहीं है, अब फ्राइडे को क्लास होगी। टाइम का ख्याल रखिएगा, पाबंदी टाइम से ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू बेटा।